वेलकम बैक टू सबकी सोच। ख़वातीन वज़ात, अब मुल्क की सियासत की बात करेंगे। एक तरफ हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश सामने आ रही है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी सियासी हिकमत अमली बानी PTI की रिहाई और आइंदा के लाए अमल पर गौर कर रही है। हालिया दिनों में हुकूमत और PTI के दरमियान मुमकिन मुज़ाकरात, पार्टी के अंदर मामलात, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मुशावरत और बजट के हवाले से मुख्तलिफ फैसलों ने सियासी हल्कों में नई बहस छेड़ दी है। ऐसे में कई सवाल जन्म ले रहे हैं कि क्या सियासी कशीदगी में कमी की कोई ज़रूरत निकल सकती है। बानी PTI की रिहाई के लिए पार्टी के पास क्या ऑप्शंस मौजूद है और बजट के मामले पर PTI की मौजूदा पोजीशन क्या है। इन्हीं अहम मौजूदात पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। बिल्कुल जी, इसी करने के लिए मैं ज्वाइन कर चुके हैं शेर अली अरबाब साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि गुज़श्ता कई दिनों से ये बातें चल रही हैं, खबरें गर्दिश कर रही हैं कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का इम्कान हो सकता है, जबकि हमने देखा कि वज़ीर आज़म की जानिब से भी बातचीत की पेशकश की गई है। तो आपकी जमात हुकूमत के साथ अब मुज़ाकरात के लिए मेज़ पर बैठने के लिए तैयार है भी या नहीं? देखिए, ये जो मुज़ाकरात का मसला है वो करना है महमूद खान असलज़ई साहब ने और अल्लामा राजा नसर अब्बास साहब ने, बिकॉज वो मैंडेट तहरीक को आगे ले जाने का, एजिटेशन हो या मुज़ाकरात हो, वो खान साहब ने इन दो हजरात को दिया है। इसके साथ साथ उनके साथ हमारी जो पार्टी लीडरशिप है या जो हमारी पॉलिटिकल कमेटी है वो भी इनके साथ मुशावरत में है। तो मेरे ख्याल में ये उनकी सवाबदीद है और ये जो है अगर कुछ हो भी रहा है तो वो जो है वो अपने तरीके से उसको कर रहे हैं। अक्सर ऐसे हालात होते हैं कि जहाँ पे अगर कोई बैठक हो भी रही हो और उसकी डिटेल्स सामने आ जाए तो उसमें बड़े स्पॉयलर्स वगैरह होते हैं। तो जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है, ब्रॉड मुज़ाकरात जो हैं, जो मुल्क की हालात हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं, इलेक्शन कमीशन है, उसके बाद सिविलियन सुप्रीमेसी है, इकोनॉमी है, इसके ऊपर तो जनरली होने भी चाहिए। लेकिन जहाँ तक इमरान खान साहब की रिहाई का ताल्लुक है, वो जो है हमेशा से एजेंडा नंबर 1 होगा। और अगर मुज़ाकरात के ऐसे अगर इश्यूज हैं और उस पर बात हो रही है, अगर हमें लगा किसी पॉइंट पे कि मुज़ाकरात जो है वो कामयाबी की तरफ नहीं जा रहे और खान साहब के साथ मुलाकातों का और रिहाई का कोई सिलसिला नहीं है, तो स्ट्रीट मूवमेंट, लॉन्ग मार्च हमने पहले भी किए हैं, वो ऑप्शन हमारे पास अभी भी अच्छा, शेर अली साहब, कि आपने इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से बात की, तो अली अमीन गंडापुर साहब आपके साबिक वज़ीर आला हैं, उनका कहना है कि उनकी रिहाई की कोशिशें तो सुस्त पड़ चुकी हैं और दूसरी जानिब पार्टी के अंदर भी इख्तलाफात हैं। सो इन इख्तलाफात के दरमियान आप किस तरह से खान साहब की रिहाई के हवाले से कोई हिकमत अमली तरतीब देंगे? तो देखें, जहाँ तक पार्टी के अंदर इख्तलाफात, पार्टी के अंदर कुछ अराकीन थे, उनके इश्यूज थे, उनके साथ हमारी लीडरशिप एक बैठक कर चुकी है और इंशाल्लाह बजट के बाद उनके साथ दूसरी बैठक भी होगी। उनके भी जो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे वो ये है इमरान खान साहब की रिहाई के तहरीक के हवाले से है। उनको हम इंशाल्लाह ये बजट पास हो उसके बाद पहले भी लॉन्ग मार्च किए हैं और अभी भी पार्टी में ये कैपेबिलिटी और कैपेसिटी है कि दोबारा मार्च करे और ऐसा मार्च करे कि माजी की गलतियों से सीख के भरपूर मार्च करे। नंबर्स के साथ, नंबर्स हमारे साथ हमेशा से रहे हैं। पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत है, वहाँ पे हमारी वज़ीर हासिल है। इसके साथ साथ पंजाब में भी हमें सपोर्ट हासिल है। लेकिन पंजाब का इशू ये है कि जब भी इस तरह का कोई लॉन्ग मार्च अनाउंस होता है तो पंजाब की पुलिस और बाकी इदारे जो हैं वो हमारे वर्कर्स और लीडर्स को गिरफ्तार करना शुरू कर देती है। तो वहाँ पे उस तरह का वो नहीं आता। लेकिन इसके लिए भी हमने सोचा हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि हम उस ऑप्शन को इग्नोर कर रहे हैं। हमारे पास ऑप्शन सारे खुले हैं और हम सारों को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करेंगे। सर, अभी भी आप इसकी बात की और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की जब मुशावरती कमेटी का इजलास हुआ तो उससे भी ये बात सामने आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बानी PTI की फौरी रिहाई के हवाले से जो है वो कुछ अहम फैसले भी करने हैं और कुछ ऑप्शंस भी हैं। तो आप क्या बता सकते हैं कि वो क्या ऑप्शंस हैं जिन पर गौर किया जा रहा है? अब ये मुझे पता नहीं है और मेरे ख्याल में ऐसी कोई कमेटी है ही नहीं। AP असेंबली की मुशावरती कमेटी, AP असेंबली में जो एक पार्लिमानी कमेटी, पार्लिमानी पार्टी होती है जिसके अंदर MPs होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, वज़रा होते हैं। जो इस लेवल की मुज़ाकरात की लेवल की, खान साहब की रिहाई के लेवल की जो डिलिब्रेशंस हैं या जो फैसले हैं वो सेंटर में होते हैं, वो मरकजी क़यादत में होते हैं। ऑब्वियसली चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा एक अहम स्टेक होल्डर है, बिकॉज वो पूरी हुकूमत को हेड कर रहे हैं। उनको ऑन बोर्ड जरूर लिया जाएगा या वो इन सारी मुशावरत में शामिल होते हैं। लेकिन
یہ فیصلے جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ مذاکرات ہو احتجاج ہو وہ سینٹرل لیڈرشپ کرے گی اور اس کے بعد باقی جو صوبے کی تنظیمیں ہیں اور ٹھیک ہو گیا شیر علی ارباب صاحب، آپ نے ہمارے بہت سارے سوالات کا جواب دیا، لیکن کچھ اور بھی سوالات ہیں جو کہ میں نے آپ کے ساتھ رکھنے، لیکن یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا، بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، اسٹے